नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आज के मेरे इस ब्लॉग में। और आज तो मैं ठंडी के मौसम में बहुत गर्म जोशी से आप लोगों का स्वागत करने वाला हूं, क्योंकि इस समय पड़ रही है इस साल के सीजन की पहली बारिश हो रही है यहाँ पे। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, जो जंगलों में आग लगी थी जिसकी वजह से चारों तरफ धुंध हो गई थी। हमारे सामने अल्मोड़ा दिखता है, उसके पीछे कसार देवी, बिनसर और हिमालय, वो कुछ भी नहीं दिख रहा था धुंध की वजह से। लेकिन अभी इस समय बारिश हो रही है जिसकी वजह से ये धुंध बैठ जाएगी, आग बुझ जाएगी और जो हमारे पेड़ पौधे, जो खेत खलियान हैं, उनमें थोड़ी नमी आ जाएगी। तो मैं आप लोगों को आगे का अपडेट देते रहता हूँ कब तक ये बारिश चलती है। उम्मीद करूँगा कि ये बारिश बर्फ़ में तब्दील हो जाए, क्योंकि पहले 7-8 साल पहले तक अक्सर ये होता था। हम रात को सोते थे तब बारिश होती थी, और जब हम सुबह उठते थे तो चारों तरफ सफ़ेद हुआ रहता था, बर्फ़ की चादर बिछी होती थी मोटी मोटी। लेकिन 4-5 सालों से यहाँ पे बर्फ़ पड़ी नहीं है। और हम लोग प्रार्थना करेंगे, मैं प्रार्थना करूंगा कि अगले कल सुबह तक बारिश की जगह बर्फ़ देखने को मिले चारों तरफ। दोस्तों, इस वक्त शाम के होते हैं 6:30 और यहाँ पे 5 साल बाद पहली बार अभी बर्फ़ पड़ी है रात के समय में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आसमान से बर्फ़ के कितने बड़े बड़े फांके गिर रहे हैं। कहीं पे इसको फांके बोलते हैं, कहीं पे इसको पत्ते बोलते हैं बर्फ़ के। लेकिन जो भी बोलते हैं, कितनी तेज़ी से और कितनी स्पीड में ये फांके गिरे जा रहे हैं। इसे गिरते गिरते अभी 15-20 मिनट ही हुए हैं और देखिए कितनी बर्फ़ अभी तक जम चुकी है। तो गाइस, 4 सालों में पहली बार आज हमारे गांव में, हमारी एरिया में बर्फ़ पड़ी है। और कल शाम में जैसी उम्मीद कर रहा था, अभी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। हालांकि ये जो बर्फ़ पड़ी है, इतनी तो पहले यहाँ पे पाला पड़ता था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। इन 4 सालों में पहली बार ये जो बर्फ़ पड़ी है ये काफ़ी है, क्योंकि सर्दियों के समय में इतने सालों में ना तो ढंग से बारिश होती थी और बर्फ़ तो खैर दूर की बात रही। तो अभी ये जो बर्फ़ है कल शाम ही पड़ने लगी थी। अभी मौसम थोड़ा सा साफ़ है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, आसमान में हल्की सी धूप आने लगी है। शाम तक हो सकता है मौसम जो क्लियर दिखा रखा है वो हो जाएगा। लेकिन ये जो बर्फ़ पड़ी है ना अभी, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है इस समय। और अभी मैं निकला हूँ जंगल की तरफ घूमने के लिए, देखने के लिए कि कहाँ कहाँ कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। क्योंकि हमारा घर थोड़ा सा नीचे की तरफ है, तो वहाँ पे थोड़ी सी कम बर्फ़ पड़ती है। और अब मैं ऊंचाई की तरफ जा रहा हूँ, पहाड़ की तरफ, क्योंकि हमारा घर जो है वो पहाड़ी में है, स्लोप में है, तो गांव एक्चुअली। तो देखता हूँ कि ऊपर ऊपर कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। ये सारी झाड़ियाँ यहाँ पे अभी दबी पड़ी हैं बर्फ़ से, और यहाँ पे रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया है। बर्फ़ की जो वेट था उससे झाड़ियाँ रास्ते पे आ गई हैं। अभी मैं हूँ चीड़ के जंगलों में, और हमारे यहाँ चीड़ के जंगल में को शवाणी कहते हैं। शवाणी एक पहाड़ी वर्ड है जिसमें चीड़ के पेड़ को शवा पेड़ कुनी, चीड़ का जो होता है वो शव होता है, पेड़ मतलब पेड़ होता है, शवा पेड़। तो चीड़ के जंगल को शवाणी बोलते हैं। सामने शाही देवी मंदिर दिख रहा है और वहाँ पे भी ज़बरदस्त बर्फ़ गिरी है। अभी भी मैं चीड़ के ही जंगलों में हूँ और यहाँ पे ना उतनी ज़्यादा बर्फ़ है नहीं, क्योंकि चीड़ का जंगल एक तो गर्म होता है, और हालांकि बर्फ़ तो यहाँ पे पड़ती है, लेकिन गर्मी की वजह से यहाँ पे बर्फ़ टिक नहीं पाती है। 2 दिन पहले इस रोड पे बहुत ज़्यादा धूल धक्कर थी, एकदम पाउडर जैसा दिख रहा था, और आज पूरी बैठी हुई है। दोस्तों, इस जगह का नाम है डिगाहना, हमारे बचपन के क्रिकेट खेलने की जगह है, जो अब बहुत ही सुन्न पड़ा है। हमारे गांव में एक टॉप पर मंदिर है, बिल्कुल टॉप पे मंदिर है, उसका नाम है भूमिया मंदिर। और अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ, उसके नीचे पहुँच चुका हूँ। और यहाँ भी उतनी कुछ खास बर्फ़ पड़ी नहीं है, मतलब नीचे हमारे घर के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा तो है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नहीं है। तो बर्फ़ में कुछ खास वृद्धि हुई नहीं है। कल रात की बर्फ़ से फंगे टूटे पड़े हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, इस समय मैं पहुंच चुका हूं भूमि देव मंदिर में, और ये है हमारे गांव का भूमि देव मंदिर, जो एकदम पहाड़ी के टॉप पर बना है। ये था हमारे गांव का भूमि देव मंदिर, जो पहाड़ी के टॉप पर बना है, बिल्कुल चीड़ के जंगलों के बीच में। और अब मैं यहीं से वापस लौटने वाला हूं, क्योंकि आगे को फिर चीड़ का जंगल शुरू हो जाता है, और आगे को फिर उतनी ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलने वाली भी नहीं है। फिलहाल मैं आपको यहाँ से आगे शीतला का नज़ारा दिखाता हूँ, शीतला और मुक्तेश्वर का, जहाँ पे अच्छी खासी बर्फ़ गिरी है। और ये है पूरा सतखोल से लेके शीतला और छतौला का एरिया, जहाँ पे तल्ला शीतला, मल्ला शीतला, तल्ला छतौला, मल्ला छतौला आदि नाम हैं इसके। और यहाँ पे भी अच्छी खासी बर्फ़ गिरी हुई है। ये सामने है मुक्तेश्वर टॉप वाला, यहाँ पे भी अच्छी खासी बर्फ़ गिरी है, लेकिन अभी सूरज एकदम मुक्तेश्वर के सिर में चढ़ा है, तो एकदम चमक रहा है पूरा कैमरा। यहाँ से ना अल्मोड़े के पीछे के
पहाड़ भी बड़े खूबसूरत दिखते थे, जिसमें कसार देवी, बिनसर और उसके पीछे और सारे भी पहाड़, और लास्ट में हिमालयन रेंज जिसमें बर्फ़ पड़ी रहती थी और बड़े खूबसूरत दिखते थे। लेकिन अभी वहाँ पे बादल लगा हुआ है ना, तो उसके पीछे का इलाका कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये है सामने अल्मोड़े की बाज़ार, और उसके पीछे तो एकदम बादल लगे हुए हैं, कोहरा लगा हुआ है, कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तो कसार देवी था, बिनसर था और सारे पहाड़ थे, और पीछे हिमालय तो बहुत दूर रह गया, बादल लगे पड़े हैं अभी। 4 साल बाद इतनी झाड़ भर सी बर्फ़ गिरी है। क्या होगा इससे? इससे ज़्यादा तो हमारे वहाँ पाला पड़ता था 6-7 साल पहले तक, और आजकल की ये बर्फ़, क्या ही कहना यार इससे।